गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहले तो हम लोग जिन लोगों के ये डोमेन एंड होस्टिंग नहीं चल रहे हैं उनका डाउट क्लियर कर लेते हैं। मेरे को काफ़ी सारे टेक्स्ट आ रहे थे आपके बैचेस के स्टूडेंट्स के। आई गेस उनमें से किसी ने आप में से किसी दो लोगों ने मेघना मैम को भी रीच आउट करा है। तो अभी आप लोग मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ प्रॉपर, एंड मैं देखता हूँ। ठीक है, ऑन स्क्रीन। क्योंकि ऐसे मैं भी ऑक्यूपाइड रहता हूँ एंड आप टेक्स्ट करते हो तो मैं प्रॉपर बता नहीं पाता हूँ। अभी आप मुझे बताओ, मैं प्रॉपर आपकी स्क्रीन देखूंगा एंड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, उसको देखते हैं। इफ कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको गाइड करूंगा। बताइए, आप में से किसको प्रॉब्लम आ रही थी? किसने वर्डप्रेस अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है? सब कुछ ओके है सभी का? गाइस आई एम आस्किंग, सबका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है? जी इंस्टॉल है सर। सर, इशू है। हम्म। मैंने आज दिन को भी बात की थी आपसे। ओके। प्लीज हेल्प कर दीजिए बिकॉज मैंने कल ही ज्वाइन किया है ये कोर्स। ओके, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए एंड मैं कराता हूँ आपको। यस, ओके। वेल, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं लास्ट सेशन की, जितने भी लास्ट सेशंस हुए हैं। इशू, हेलो। बोलिए सर बोलिए। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने हाँ अभी सर। रिस्पॉन्स किया था। नमस्कार। ये सर। ओके, परफेक्ट। सर, ठीक है। अभी कंप्लीट तो नहीं हो पाई बिकॉज यही स्टक हो गया था दो हम्म। वीडियो पे जाके। तो एंड के जो दो वीडियो वो मैं नहीं देख पाई। ऑलराइट। अब आपने जो स्क्रीन शेयर करी है ना, वो फोन की स्क्रीन है। हम्म। मुझे डेस्कटॉप स्क्रीन चाहिए आपका। आई मीन, आप वर्डप्रेस फोन में कैसे यूज करोगे, राइट? अच्छा तो तो, मेरे पास तो फोन है ये। सॉरी। फोन यूज कर रही हूँ मैं। ओके, सो एक बार आप लैपटॉप अरेंज करिए अभी फिलहाल। एंड इफ नहीं हो सकता अभी तो आप कल तक कर लीजिए, बिकॉज फोन में सी आप ऐसा डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगी जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। राइट, ओके। फोन में आप भले वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा, बट जब बात आती है प्रॉपर डिजाइनिंग की, सो लुक, हमारे को दोनों मोड्स में डिजाइन करना होता है। ठीक है, आपको हम्म। एसईओ भी करना होगा, आपको गूगल एड्स भी चलाना होगा, एंड आने वाले टाइम में मेटा एड्स भी चलाना होगा। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं। तो आपको प्रॉपर आपको लैपटॉप में ही वर्क करना होगा, राइट? हम्म। इफ इफ यू हैव डेस्कटॉप देन बेटर है, डेस्कटॉप लैपटॉप कुछ भी चलेगा, बट तो फोन टैब है। ओके। सो टैब में पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड करके आप चला सकते हो उसमें। हाँ, एक सेकंड सर मैं। ठीक है, सो हम्म। ठीक है। आप अरेंज करो, लैपटॉप डेस्कटॉप अरेंज करो, बेटर रहेगा थोड़ा। ओके, फाइन। सो जी सर, लुक तो गाइस, टैब नहीं चलेगा सर क्या? टैब में एक टाइम के बाद थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाएगी। अगर उसमें कीबोर्ड वाला टच टच करने पे आ जाता है ना, एक कीबोर्ड उसमें आ जाता है ना, मतलब मिनिमाइज होकर। चेक करना पड़ेगा वो तो। हाँ, इफ लाइक वो फीचर अवेलेबल प्रॉपर है तो आ, आ जाएगा। होल्ड ऑन गाइस, एक अर्जेंट कॉल है। होल्ड ऑन।
ऑल ऑल राइट गाइस, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट सेशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ हाउ टू क्रिएट हेडर, राइट। और जिसमें हमने लास्ट सेशन में सेक्शन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, एंड आज हम कॉलम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। एंड मैं अगेन रिमाइंड करा देता हूँ कि लास्ट सेशन में हमने कहाँ से हेडर क्रिएट किया था, राइट। सो लुक, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव अ ऑप्शन हेडर फुटर, एंड हेडर फुटर में हमने ऐड न्यू ऑप्शन हट किया था, राइट। एंड देन ऑलरेडी मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट कर रखी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट हिट ऑन एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन, ठीक है। एंड लुक, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर रखा है, हमने एक सेक्शन ले रखा है, एंड सेक्शन में हमने लेआउट पार्ट कवर किया है, एंड देन उसके बाद हमने स्टाइल पार्ट कवर किया है, राइट। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एडवांस पार्ट, ओके। एंड एडवांस पार्ट के बाद फिर हम मूव करेंगे सेक्शन कॉलम कॉन्सेप्ट्स पर, राइट। ऑलराइट गाइस, मुझे आप लोग एक बार रिमाइंड करवाओगे कि मैंने एडवांस पार्ट भी करवा दिया था या जस्ट हमने स्टाइलिंग तक किया था? नहीं नहीं सर, सर। एडवांस पार्ट पेंडिंग है। ऑलराइट, एडवांस पार्ट पेंडिंग है, राइट। ओके ओके, ओके। चलो ठीक है, फाइन। तो एडवांस पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लुक, सी, अब जब एडवांस पार्ट में आप एंट्री करते हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट स्टिकी सेक्शन रॉयल एड ऑन्स। अब ये जो फीचर हमें ऑफर कर रहा है, कौन ऑफर कर रहा है? रॉयल एड ऑन, ओके। अब ये फीचर इज लाइक जिसमें आपका जो हेडर है ना, वो फिक्स्ड हो जाता है, ओके। लुक लिसन, लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, जैसे टाटा क्लिक है, ओके। एंड एक और वेबसाइट है bodyholicnutrition.com। सी, अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो कि आपका जो हेडर एरिया है वो क्या हो रखा है, स्टिक हो चुका है, ओके। सो जब भी हम एक हेडर बनाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, अपने हेडर को स्टिक कर लेते हैं, ओके। फाइन, तो ये उसी चीज में वर्क करेगा, ठीक है। जैसे आपने ये हेडर बनाया है फॉर एग्जांपल, ओके। अब इसमें एडवांस में आपको दिख रहा है ना, मेक दिस सेक्शन स्टिकी। इफ ऑप्शन को ऑन करते हो, आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो, सो होगा क्या, आपका जो सेक्शन है वो स्टिक हो जाएगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पर आके कोई भी स्क्रॉल करता है, सो आपका जो हेडर एरिया होगा वो स्टिक रहेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है? सो लुक, अभी हम लोग जस्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। सो अगर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो तो फिर अभी आपको जस्ट इसको ऑन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऑफ ही रखो। Next option is about advance, and advance में we have margin option, pattern option. All right. So margin को अगर मैं इन simple words में समझाऊं, so basically margin means outer space, okay? जो आपको ये sections दिख रहे हैं, okay? जो ये sections आपको दिख रहे हैं, इसके outer space मतलब आप top से and bottom से एक space create कर सकते हो, okay? Fine. अब यहाँ पे स्पेस हमें क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मार्जिन ऑप्शन जो है टॉप से इंक्रीज करूंगा। एंड लुक गाइस, यहाँ पर टॉप से मेरा जो स्पेस है वो क्रिएट हो चुका है, एंड बॉटम से भी वो सेम स्पेस क्रिएट हो रहा है, ओके। एंड लेट्स सपोज अगर आपको सिर्फ एक साइड से क्रिएट करना है, सो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे वैल्यूज को अनलिंक करना होगा, ओके। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को अनलिंक कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया बॉटम से, एंड टॉप से भी जीरो कर दिया। मतलब इसमें क्या होगा, मतलब आप इंडिविजुअल टॉप से एंड अलग से बॉटम से मतलब चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल टॉप से मैंने 50 किया, अब बॉटम से 50 नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हो रहा है, टॉप से हो रहा है, राइट। ये चीज समझ गए? सो सिंपल है। एडवांस इज बेसिक, एडवांस इज मतलब एडवांस में बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, मार्जिन विच इज यूज्ड फॉर आउटर स्पेस, एंड पैडन विच इज यूज्ड फॉर इनर स्पेस। सो पैडन बेसिकली आपके अंदर का गैप बढ़ाने वाला है सेक्शन का। इफ मैंने पैडन को इंक्रीज किया, लुक क्या हो रहा है, हमारे अंदर का सेक्शन के अंदर का स्पेस जो है इंक्रीज हो रहा है, ओके। ये चीज है, फाइन। तो ये मैं अभी फिलहाल जीरो कर देता हूँ वापस से। एंड गाइस, यहाँ पर जेड इंडेक्स, सी एस एस आई डी एंड सी एस एस क्लास के बाद क्लासेस के बारे में हम बाद में कवर करेंगे जब हम एक वन पेज वेबसाइट बनाएंगे। अभी फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट फीचर जो है उसमें लिखा हुआ है ई ए।
EA stands for essential add-ons, and this is the feature of course, conditional display is a feature of essential add-ons. और इसमें आपको जो फीचर मिलता है, इसमें क्या बेसिकली आप सेट कर सकते हो, आप एक कंडीशन सेट कर सकते हो कि आपको ये सेक्शन क्रोम ब्राउजर में दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये सेक्शन आपको सफारी ब्राउजर में दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये सेक्शन आपको क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में शो करना है या नहीं शो करना है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल डिस्प्ले में यही ऑप्शन होता है, बट ये फीचर लॉक है। इस फीचर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको इसका प्रो प्लान लेना होगा, वो भी किसका प्रो प्लान, एसेंशियल एडॉन्स का प्रो प्लान, ठीक है। हेलो गाइस, अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले कंडीशंस, ठीक है। एंड डिस्प्ले कंडीशंस पे क्लिक करूंगा मैं, तो सेम फीचर हमें ऑफर करता है, बट ये जो ऑफर कर रहा है फीचर फ्री में, इसका नाम है प्रीमियम एडॉन्स। हमारे पास ऐसे तीन फीचर्स हैं, तीन अलग अलग प्लगइन्स हमें सेम फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनना सभी लोग। एडवांस में हमने अभी पहले ऑप्शन एक्सप्लोर किया स्टिकी हेडर इफेक्ट्स, मतलब स्टिकी सेक्शन, जिसमें आप अपने सेक्शन को स्टिक कर सकते हो टॉप में। दूसरा ऑप्शन हमने एक्सप्लोर किया एडवांस, जिसमें मार्जिन और पैडिंग यूज होता है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर किया था कंडीशनल डिस्प्ले। अब इसी ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन यही सेम ऑप्शन हमें यूएई भी ऑफर करता है जो कि लॉक है। यही सेम ऑप्शन हमें प्रीमियम एडॉन्स भी ऑफर करता है जो कि अनलॉक है, मतलब इसको मैं फ्री में यूज कर सकता हूँ। बट एक्चुअल में क्या है, ये यूज करना वर्थ इट है? बिल्कुल नहीं। ये मतलब आप इसको इग्नोर ही करना। मैं समझाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ इग्नोर करने को। रीजन ये है कि यहाँ पर एक्शन है शो एलिमेंट डिस्प्ले व्हेन एनी ऑफ द कंडीशन मीट और मेट, ओके। सो मैंने एनी कंडीशन मेट किया है, अब वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, गूगल क्रोम। व्हाट इफ कोई अगर इसको ओपेरा मिनी ब्राउजर में ओपन करता है हमारी इस वेबसाइट को, डिग बियॉन को, सो होगा ये कि अगर कोई हमारी इस वेबसाइट को ओपेरा मिनी में ओपन करेगा तो सिंपल सा कैल वो है, वो ओपेरा मिनी में हमारा ये सेक्शन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ है। और अगर मान लो मैंने कंडीशन चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ले लिया विंडोज, ओके। तो मतलब जब इस वेबसाइट को विंडोज में चलाया जाएगा, विंडोज के किसी भी ब्राउजर में चलाया जाएगा तो ये चलेगी, अगर मैक में चलाया जाएगा तो नहीं चलेगी, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चलाया जाएगा तो नहीं चलेगा, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जाएगा तो नहीं चलेगा। चलेगा तो किस में, सिर्फ ये आपका विंडोज में, ओके। तो ऐसा कंडीशन तो मुझे नहीं लगता आप लोग अभी सेट करना चाहोगे। मैं ऑफ कोर्स ये सबके लिए बना रहा हूँ, मैं किसी एक सिंगल सिस्टम या सिंगल डिवाइस या सिंगल ब्राउजर के लिए नहीं बना रहा हूँ, ओके। नाउ अब इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है कस्टम कर्सर विच इज लॉक। तो इसका तो यूज नहीं कर पाओगे। रैपर लिंक का यूज कर सकते हो। अब रैपर लिंक क्या है इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो देखो, रैपर लिंक बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसमें आप पूरे सेक्शन को क्लिकेबल बना सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर आपने लिंक ऐड किया तो आपका पूरा जो सेक्शन है वो क्लिकेबल होगा, यूजर कहीं पे भी होवर करेगा तो उसको क्लिक करने के बाद वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा जो भी लिंक आपने डाल रखा होगा। तो ये भी बहुत रेयर यूज होता है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है लिक्विड ग्लास इफेक्ट। इसको ऑन करने से तो कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा आपके सेक्शन के साथ, तो जरूरी नहीं कि आप ये ऐड करो, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद है इमेज मास्किंग। आप मास्क लगा सकते हो, बट ये जो फीचर है ये इंडिविजुअल इमेज एलिमेंट में ज़्यादा सेट रहता है, ठीक है। ये सेक्शंस में आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद है यूएई का डिस्प्ले कंडीशन। अब इस चीज़ को ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर करवा चुका हूँ। डिस्प्ले कंडीशन किसके में, प्रीमियम एडॉन्स के डिस्प्ले कंडीशन में। तो ये डिस्प्ले कंडीशन और ये यूएई का डिस्प्ले कंडीशन और ये कंडीशनल डिस्प्ले, ये तीनों सेम ही होते हैं। इसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स किट वन पेज स्क्रॉल। नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधा जंप करना है मोशन इफेक्ट्स।
मोशन इफेक्ट्स में जो आपको फ्री में चीज़ मिलती है वो है एंट्रेंस एनिमेशन, जिसमें मैंने एंट्रेंस एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया। लेट्स सपोज जूम इन, तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो होती है वो जूम होते हुए एंट्री होती है। एंड एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है हमारा, नॉर्मल था, मैंने स्लो कर दिया, तो अभी स्लोली एंट्री लेगा। ठीक है, मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, फास्ट इस तरीके से एंट्री लेगा। स्लो करते हैं, थोड़ा सही लग रहा है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिकी हेडर इफेक्ट्स। ये एक्चुअल में बड़ा काम आएगा। अब ये ऑप्शन स्टिकी हेडर इफेक्ट्स और ये स्टिकी सेक्शन रॉयल एडॉन्स का दोनों सेम ही काम करते हैं। मैंने जिस दिन प्लगइन इंस्टॉल करवाया था, मैंने बोला था कि क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो कोई प्लगइन एक फीचर आपको फ्री में ऑफर करता है, तो दूसरा प्लगइन उसको फ्री में नहीं करता है। मान लो मुझे वो प्लगइन का वो फीचर यूज करना है, अब वो प्लगइन तो मुझे ऑफर कर नहीं रहा, तो उसकी जगह वो ऑल्टरनेटिव जो होगा वो ऑफर कर देगा उस चीज को। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्लगइन जो मैंने इंस्टॉल करवा रखे हैं, तो यही चीज हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, सिंपल सा है। आप एक चीज देखो, मतलब रॉयल एडॉन्स ने भी आपको स्टिकी हेडर करने के लिए ऑफर कर दिया, और SHE स्टिकी हेडर इफेक्ट्स जो इसका डेडिकेटेड प्लगइन होता है वो तो ऑफर कर ही रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट रिस्पॉन्सिव। सो रिस्पॉन्सिव में लाइक हमारे पास हाइड करने के ऑप्शंस होते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं डेस्कटॉप मोड में बना रहा हूँ, फोन मोड में भी मेरी वेबसाइट बनेगी। अब मान लो ये सेक्शन फोन मोड में अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार को मान लेते हैं, तो मैं फोन मोड में इसको हाइड कर दूंगा। ओके, अब नाउ मान लो मैंने फोन मोड में कोई सेक्शन बनाया, वो डेस्कटॉप मोड में अच्छा नहीं लग रहा, वो मैंने फोन मोड के हिसाब से बनाया, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डेस्कटॉप मोड में हाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन विच इज लॉक्ड एट्रीब्यूट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। कस्टम सीएस में कोडिंग आ जाती है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। एंड कस्टम सीएसएस में कोडिंग लिख सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो सीएसएस में। तो यहाँ पर आपको तीनों लास्ट ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना। बाकी मैं इसका हाइट तो वैसे भी कम कर सकता हूँ, मैं फोन मोड में आकर, लेआउट में आकर यहाँ पे हाइट कम कर सकता हूँ फोन मोड में डेडिकेटली। अच्छा गाइस, अब मैं वापस से डेस्कटॉप मोड में आ जाता हूँ। अब देखो डेस्कटॉप मोड में ये मैंने हाइड कर दिया है गलती से, तो मैं एडवांस में जाऊंगा, रिस्पॉन्सिव में जाके डेस्कटॉप मोड को अनहाइड कर दूंगा। ओके लुक, अब हमने सीखा है आज, मतलब अभी तक हमने क्या सीखा, सेक्शन कॉन्सेप्ट्स जो कि यहाँ से एडिट होते थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलम कॉन्सेप्ट्स। अब कॉलम में क्या नया है, कितना सिमिलर है सेक्शन की तरह, उसको भी समझेंगे। सो कॉलम इज़ वेरी सिंपल। आप यहाँ पे कॉलम को एडिट करोगे तो इसमें भी क्या आता है, लेआउट स्टाइल एडवांस। सो लेआउट स्टाइल एडवांस, ये तीन ऑप्शंस हैं। सो हमने यहाँ पर जो है लेआउट लेआउट ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम एडिटिंग में, लेआउट्स में, वो है कॉलम विड्थ। अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक सिंगल कॉलम सेक्शन तो नहीं नहीं है, ये कितने कॉलम्स का सेक्शन है, डबल कॉलम सेक्शन। और दोनों कॉलम्स इक्वली डिवाइडेड है, 50%, 50%, 50%, 50%। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो किसी एक कॉलम का विड्थ 20% हो, तो यू हैव टू एडिट दैट कॉलम। ओके, सो मैंने भी सेम किया, एडिट पे क्लिक किया एंड लुक मेरे पास ऑप्शन आ चुका है लेआउट का। एंड सी, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, कॉलम विड्थ। सो कॉलम विड्थ इज वेरी सिंपल। कॉलम विड्थ में क्या करना है, मैंने 20 सेट किया एंड लुक हमारा जो स्पेस हो चुका है वो क्या है, 20%। अब सेकेंड जो कॉलम है उसका कितना हो चुका है, 80%। तो यही फीचर है। अब इसी में कॉलम के लेआउट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसमें टॉप है, मिडल है, बॉटम है। सो टॉप, मिडल, बॉटम, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो है टॉप, टॉप करोगे तो अभी आपको फर्क नहीं दिखेगा, ना ही मिडल में दिखेगा ना ही बॉटम में दिखेगा।
ये तब आपको डिफरेंस दिखेगा जब आप इसमें कोई एलिमेंट ड्रॉप करोगे। बट अभी इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें यही ऑप्शन काम आता है, कॉलम विड्थ। अब इसके बाद स्टाइल में अगर मैं ले जाऊं कॉलम के, तो कुछ ऐसा खास नहीं लगेगा आपको, बिकॉज बैकग्राउंड, बॉर्डर, टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। और ये हमने एक्सप्लोर किया था वैसे तो सेक्शन का, ठीक है, सेक्शन में भी सेम ही चीज़ें थी। कॉलम एडिट करते हो तो कॉलम के भी स्टाइल में सेम ही चीज़ है, और एडवांस में भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। स्टाइल में अगर तुम आते हो तो तुम्हें मिलता है बैकग्राउंड, नॉर्मल एंड होवर। बट बैकग्राउंड में वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। अब समझो एक और चीज़ यहाँ पे, इसके ऊपर वापस से काम करने का तो मतलब बनता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट एक हेडअप बनाते हैं। एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हेडअप बनाऊंगा वो बनाऊंगा मार्केटिंग फंडास की तरह ही, या फिर मार्केटिंग फंडास की जो ओआरजी वेबसाइट है उसकी तरह, ठीक है। लेट्स सी, दोनों में से कोई एक हेडर बनाते हैं। ओके, जैसे ये वाला हेडर देखते हैं, बढ़िया वेबसाइट ओपन हो जाए। हम्म सो चलो समझते हैं कि ये हेडर कैसे बनेगा। इसमें टोटल कितने कॉलम यूज कर रखे हैं, कोई गेस कर सकता है? आपकी स्क्रीन पे एक हेडर दिख रहा है, ठीक है। और इस हेडर के अंदर टोटल टू कितने टू कॉलम? 2 कॉलम है। और क्या गेस कर रहा है कोई? सर 4। 4, अच्छा। सर और 2 कॉलम है। 2 कॉलम, टू है सर। 2 और 4, मेरे पास 2 आंसर्स आए हैं, 2 और 4। 2 कॉलम है सर, एक मार्केटिंग फंडास का कॉलम है, बाकी मेन्यूज का कॉलम है आई थिंक। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। सर ये 70-30 2 कॉलम है सर। कितना, सॉरी? 70-30 जो कॉलम है ना, मतलब एक छोटा एक बड़ा कॉलम, 2 कॉलम ही है, छोटा बड़ा। ऑलराइट गाइस, आप लोगों ने जो बोला है ना वो चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें टोटल 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम को स्पेस दिया है 20%, लास्ट कॉलम को भी कुछ ऐसे ही 20% स्पेस दिया है। सो सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड कलर मैच करते हैं। बैकग्राउंड कलर इज ग्रेडियंट। सो मैं सेक्शन को एडिट करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा, ग्रेडियंट में जाऊंगा, एक तरफ मैं कलर सेलेक्ट करूंगा ब्लू, ये मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, और एक तरफ में रेड। और इसका जो एंगल है वो मैं सेट कर दूंगा 90 डिग्री। आई एम नॉट श्योर कि जो मैंने रेड चूज किया है वो सेम रेड है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कलर पे कर ले लेता हूँ। और कलर कोड ये रहा, कॉपी हो चुका है। और ये सेम कलर कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डन। ब्लू तो आई गेस मैंने करेक्ट ही चूज किया है, हाँ ब्लू तो ठीक चूज किया है। कहाँ गया वेबसाइट? हाँ, ब्लू तो ठीक ठीक लग रहा है। हाँ चलो छोड़ो, ब्लू छोड़ दो। ओके नाउ, अब मेरे को यहाँ पर क्या ड्रॉप करना है, मतलब यहाँ पर मुझे लोगो शो करना है अपना ब्रांड का। सो सिंपल है, लोगो एज एन इमेज। तो मैं यहाँ पर जो एलिमेंट ड्रॉप करूँगा वो भी क्या होगा? इमेज। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहीं पे इमेज दिख रहा होगा, ये रहा। इस इमेज को आप यहाँ पर ड्रॉप करो, एंड जैसे ही आप इमेज ड्रॉप होता है तो इमेज की भी एडिटिंग आ जाएगी। लिसन, सेक्शन को एडिट करने के लिए आप लोग 6 डॉट्स पे क्लिक कर रहे थे, कॉलम को एडिट करने के लिए इस विंडो आइकन पे क्लिक कर रहे थे कॉर्नर में, एंड एलिमेंट को एडिट करने के लिए सीधा एलिमेंट पे ही क्लिक कर दोगे तो एडिट इमेज आ गया। जो भी एलिमेंट का नाम होगा, चाहे वो वीडियो नेम है, एलिमेंट का टेक्स्ट है, हेडिंग है, तो लिखा गया आएगा एडिट इमेज या एडिट हेडिंग या एडिट वीडियो, ऐसा कुछ लिखा आएगा, राइट। अभी इमेज है तो इसलिए क्या लिखा आ रहा है? एडिट इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे एडिट इमेज किया हमने, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो है मैं इमेज चूज करूंगा, और मैं अपना लोगो यहाँ पे पेस्ट करूंगा।
गाइस ये माइक म्यूट कर लो, पीछे बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है प्लीज। सो यहाँ पे जो है मैं इमेज तो ये वाली यूज करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस। एंड यहाँ पे मैंने चूज इमेज में इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल ऑप्शन चूज किया है। ओके लिसन, अब देखो यहाँ पर इमेज आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन है जो कि मैं रखूंगा फुल। उसके बाद एक कैप्शन, जिसमें मैं अगर कस्टम कैप्शन चूज करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कैप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कैप्शन ऐसे लिख सकते हो बट अच्छा नहीं लग रहा वो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, इसको नन कर देते हैं। इस पे आप लिंक भी लगा सकते हो, कस्टम यूआरएल चूज करके अपने होम पेज का लिंक लगा देना, सो दैट कोई भी आपके ब्रांड के लोगो पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, होम पेज पे। मतलब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, होम पेज पे ही तो वापस से आ जा रहा हूँ, फ्रंट पेज पे। तो लिंक भी किसका लगना चाहिए, फ्रंट पेज का, सो दैट कोई भी क्लिक करता है लोगों पे तो वो हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आ जाए। समझ गए? तो ये चीज़ है। ओके, एंड नाउ अब हम जो इमेज है हमारी, इमेज के स्टाइल पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब स्टाइल पार्ट पे क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो स्टाइल में हमारे पास सबसे पहले आता है इमेज का अलाइनमेंट, लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। लिसन, अब इसके पास इतना स्पेस ही नहीं है कि लेफ्ट और साइड और एंड उसमें हो। सो मैंने इसको मूव कर दिया किधर, मिडल वाले कॉलम में। एंड यहाँ पे मैं सेंटर लेफ्ट राइट कर सकता हूँ इसको। तो वापस से वापस मूव कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कंट्रोल आता है विड्थ, विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम विड्थ कर सकते हो, हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो, बट ये सब करना नहीं है। लाइट और डार्क कर सकते हो इसको। उसके बाद सीएसएस फिल्टर में इसकी शार्पनेस, ब्राइटनेस सब कुछ बढ़ा सकते हो, ठीक है। कितना ब्लर रखना है, क्या कॉन्ट्रास्ट रखना है, ठीक है, ये सब कंट्रोल कर सकते हो। सैचुरेशन कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें। एंड इसके बाद बॉर्डर टाइप भी डाल सकते हो। लाइक मैंने सॉलिड टाइप का बॉर्डर लिया, बॉर्डर का कलर मैंने कर दिया रेड, तो अब आपको एक रेड कलर का बॉर्डर भी दिख रहा होगा। बट ये सब खराब हो चुका है, ठीक है। मैंने चेंजेस ऐसे कर दिए, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ डायरेक्ट। इमेज अब ड्रॉप करूँगा, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल में लिंक पेस्ट कर देता हूँ, इसका, इस इमेज का। एंड गाइस इतना ही था इसमें। अब मुझे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन्यू अपीयर हो। क्या अपीयर हो? मेन्यू, मेन्यू लिस्ट अपीयर हो इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट सर्च करूँगा, MENU। अब मेन्यू में देखो बहुत सारे मेन्यूज आ चुके हैं, आपको कौन सा मेन्यू यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ। या तो एलिमेंट्स किट का नेव मेन्यू यूज़ कर लो, या ये रॉयल एडवांस का नेव मेन्यू यूज़ कर लो। कोई भी मेन्यू यूज़ कर सकते हो, सबके फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब थोड़ा सा ये ना टॉप को अलाइन दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला नम स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे कॉलम को एडिट करना है एंड वर्टिकल अलाइनमेंट मुझे करना है मिडल। एंड मिडल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन्यू को एडिट करूँगा एंड देन इसका सेंटर अलाइनमेंट करूँगा। मैं यहाँ से मेन्यू भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने लिस्ट वन मेन्यू ही बनाई थी जिसका नाम रखा था मेन एरिया मेन्यू, और उसके अंदर मैंने होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉक डाला था, वही है। इसके बाद है मेन्यू आइटम में, लाइक होवर करने पे क्या आप चाहते हो कि अंडरलाइन हो, एफ यस तो ठीक है, ओवरलाइन चाहते हो या अंडरलाइन चाहते हो। मान लो मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअल वेबसाइट में कुछ है कि नहीं, नहीं नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, तो मैं नन कर दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं दिखेगा। अभी जो ड्यूरेशन आपको दिख रही है ना, वो उसी चीज़ की है कि वो अंडरलाइन आएगा कितनी सेकेंड्स में, ठीक है, वो उस चीज़ की। इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अब देखो बहुत ही स्लो इफेक्ट आ रहा है, जो वो कलर इफेक्ट भी आ रहा है ना, उसको भी प्रॉपर आने में 3 सेकेंड्स लग जा रहे हैं। सब मेन्यू आइकन ट्राइंगल है, एंगल सेलेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे एंगल आ गया, वापस से मैं ट्राइंगल ही कर लेता हूँ। इसके बाद है सब मेन्यू डिस्प्ले ऑन माउस होवर या क्लिक, मतलब ये जैसे मैं माउस होवर कर रहा हूँ तभी लिस्ट आ जा रही है, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ा किसी पे। लेकिन अगर मैंने इसको सब मेन्यू डिस्प्ले ऑन माउस क्लिक कर दिया तो लोगों को क्लिक करना पड़ेगा इस पे, तब ये ऐसे आएगा। तो वो चीज़ सही नहीं है, बेटर क्या है, ऑन होवर।
एंट्रेंस इसकी फेड ही रखो, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास फेड का है, क्योंकि स्लाइड तो क्या है, प्रो। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टाइल। अब स्टाइल में हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस हैं मेन्यूज आइटम के अंदर, ओवर कलर एंड नॉर्मल कलर। नॉर्मल कलर में कर देता हूँ वाइट, ठीक है, यहाँ पे वाइट हो चुका है। अब इसी में एक ऑप्शन आता है हाईलाइट एक्टिव आइटम। लेट्स सपोज आप किसी पेज पे एक्टिव हो तो उसका कलर जो है हाईलाइट होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन ऑन ही रहने दो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट में कोई ब्लॉग पेज पे आता है, ब्लॉग पेज पे पहुंचता है, तो मेन्यू आइटम्स में ब्लॉग वर्ड जो है ना वो रेड हो जाएगा या पर्पल हो जाएगा, बस ऐसा है। इसके बाद आता है टाइपोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइपोग्राफी हर एक उसमें आता है, जैसे हेडिंग हो गया या मेन्यू हो गया या टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, जहाँ पे भी रिटर्न चीज आ गई, टेक्स्ट वाला पार्ट आ गया, वहाँ पे टाइपोग्राफी तो आएगा ही आएगा। सो टाइपोग्राफी में लाइक सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फैमिली। एंड फैमिली में हमारे पास फॉन्ट फैमिलीज मिलती हैं, जैसे मैंने फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर ली, पॉपिंस। ये मैंने पॉपिन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका साइज मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, 16 साइज रखना है, यस 166 रखना है, ठीक है, ये या और ज़्यादा रखना है, तो ऐसा तो करेंगे नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे वापस से इसको उसी सेम साइज पे ले आता हूँ, ठीक है, 16 पे। समझ गए। इसके बाद है वेट, इसको पतला करना है, थिन, या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट, या फिर लाइट रखना है, नॉर्मल रखना है, या मीडियम रखना है, ये आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। मीडियम तो मुझे देखो सही नहीं लगा इतना, मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। अब इतना ही था उसमें। बाकी पॉइंटर हाइट, यानी कि वो जो अंडरलाइन आ रहा था ना, उसको बोलते हैं पॉइंटर हाइट। सो अगर आप अंडरलाइन रखते तो उसकी हाइट यहाँ से चेंज कर सकते थे। एक ऑप्शन है वर्टिकल स्पेसिंग, ये जीरो कर लेना हमेशा, सो दैट इसका अंदर का जो वर्टिकल स्पेस है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। अब हमें सीधा यहाँ पर आना है और लास्ट कॉलम के अंदर हमें एक एलिमेंट ड्रॉप करना है जिसका नाम है बटन। सो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉप किया, बटन, ओके। और यहाँ पे बटन ड्रॉप किया है, बट ये बटन टॉप में दिख रहा है कॉलम के। सो मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे इसको एडिट करना होगा, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट मुझे मिडल पे स्विच करना होगा, ठीक है। मिडल पे स्विच कर लिया। अब मिडल पे स्विच करने के बाद चलो अब बटन को चेंज करते हैं, एंड बटन में देख लेते हैं पहले लिखा क्या है, बुक कॉल विद अस। तो जैसे ही बटन एडिट करोगे ना, तो इसमें भी क्या आता है, कंटेंट स्टाइल एडवांस। एडवांस तो देखो सबका सेम ही होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार यूज़ करो एडवांस को। मेनली आपका काम होगा कंटेंट स्टाइल। कुछ कुछ पार्ट में ऐसा होगा कि एडवांस पे आपको आना होगा, लेकिन जिस पार्ट में आना होगा मैं खुद बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने जो है एडिट किया बटन को, एंड बटन में हमारे पास लाइक सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट, जिसमें लिखा है क्लिक हियर। हम इसको स्विच करते हैं और लिखते हैं बुक कॉल विद अस। ओके, बुक कॉल विद अस। अब इसके बाद सीधा आप चाहो तो आइकन डाल सकते हो, मतलब कि इसमें से आइकन तो है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक तो है ऑप्शन लिंक, इस बटन पे आप लिंक लगा सकते हो किसी भी पेज का। जैसे जब आओगे आप फ्यूचर में कॉन्टैक्ट पेज बनाओगे तो कॉन्टैक्ट पेज का लिंक लगा सकते हो। बट अभी तो फिलहाल तो नहीं लगाना मुझे, तो अभी खाली छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट आइकन, जिसमें आप आइकन ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आइकन फोन या ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फोन आइकन मैंने ऐड कर दिया, एंड फोन आइकन की पोजीशन एंड में रखनी है, स्टार्ट में रखनी है, ये आपका कॉल है। आप इसको डिस्टेंस दे सकते हो। एंड नाउ अब मैं स्टाइल में जाऊंगा। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना, मुझे सेम स्टाइल फॉलो करनी है, ठीक है। तो सेम स्टाइल फॉलो करने के लिए मुझे पहले तो समझना पड़ेगा इसकी स्टाइलिंग करी क्या है। देखो फॉन्ट फैमिली तो सेम है मेन्यू की तरह, तो मैं टाइपोग्राफी में तो वही फॉन्ट फैमिली
फॉलो करूंगा पॉपिंस एंड साइज शुड बी 16। अब 16 करने पे मैं देख रहा हूँ कि अस नीचे आ गया है। रीज़न ये है कि हमने वो आइकन भी ऑन कर रखा है, तो एक काम करते हैं, आइकन हटा देते हैं ना। ठीक है, अभी वापस इसको एडिट करते हैं स्टाइल में जाके, एंड जो कलर है वो कंप्लीट आप ट्रांसपेरेंट कर दो, सो दैट वो पीछे वाला कलर दिखने लग जाए। मैंने इसका बैकग्राउंड कलर 0 कर दिया ना, ट्रांसपेरेंट कर दिया, तो पीछे जो सेक्शन का कलर है वो दिखने लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर टाइप में जाऊँगा, सॉलिड लूँगा, बॉर्डर विड्थ आई गेस 1 लूँगा, बॉर्डर कलर करूँगा 1, और मैं शेडो ऑन कर दूँगा और रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। 1 2 मैंने रेडियस बढ़ा दिया, और यहाँ पे बॉक्स शेडो ऑन कर देता हूँ यहाँ से। डन, ये लो। अब मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ मेरा बॉर्डर बड़ा ज़्यादा सा लग रहा है और यहाँ बड़ा कम सा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं है, क्योंकि मैंने बॉर्डर तो कितना किया है, मैंने बॉर्डर जो है 1 रखा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे किसके साथ गेम खेलना होगा, मुझे मे बी इसके साथ गेम खेलना होगा, आई मीन शेडो के साथ, जिसमें ब्लर लेवल जो है मुझे 2 करना होगा, एंड यहाँ पे कलर इसका जो है वाइट की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब वैसा कुछ इफेक्ट बनेगा। देखो बन गया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया है मैंने, तो इसका जो शेडो कलर है थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये लो, बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो सेम। तो हमने यहाँ पे सेम मार्केटिंग फंडास जैसा हेडर बना दिया। अभी हम लोग इसलिए बना पाए क्योंकि हमें जो है ना सारे ऑप्शंस पता है, सेक्शन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कॉलम में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एक एक एलिमेंट्स में क्या क्या ऑप्शन और किसका क्या मतलब होता है। आपको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। मतलब आपको सिर्फ एक हेडर बनाना नहीं है, आपको मल्टीपल हेडर्स ट्राई करने हैं, और जितने ज़्यादा हेडर बनाओगे उतना बेटर रहेगा। ओके, फाइन, यहाँ तक सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन पूछना था। क्लियर सर। हाँ निशा बोलो। सर जो आपने उसको सेक्शन को एडिट किया था, तो उसमें जो ऑप्शन आता है लेआउट का, तो उसमें बिट जो रखी थी आपने फुल फुल रखी थी या वो बॉक्सेस में रखी थी सर, वो नहीं उसका नहीं, थोड़ा सा बॉक्स confusion। बॉक्स पे ही है, देखो ना बॉक्स पे ही है। मैंने कोई चेंज ही नहीं किया उसमें। मैं सेक्शन एडिट करके दिखा देता हूँ आपको। लेआउट में मैं गया, क्या है, बॉक्स ही तो है। बॉक्स्ड है, ठीक है। और सर जो उसकी साइज होता है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसको कर रही हूँ तो फिर उसका साइज बढ़ रहा है, इसका साइज पूछ रहे हो? हेडर का। हाइट? हम्म। हाइट तो नॉर्मल रखो, डिफॉल्ट ही रखो, इसको तो छेड़ो ही मत। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आप लोग जरा मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करो और मुझे दिखाओ बना के ये सेम। तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अपने चैलेंज को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, और थोड़ा डिफिकल्ट हेडर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमसे बनता है कि नहीं। बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों का स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन देखना है मुझे। हाँ स्क्रीन शेयर करो सब। सलमान खान, अख्तर, अनीशा, डेल, हर्षित, हुसैन अहमद। जी सर कर रहा हूँ एक। सर आप मेरा एक अलग से सेशन ले लेंगे क्या? रिगार्डिंग मतलब अलग से जैसे समझा नहीं मैं। लाइक सर जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया है तो कई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रखा है, मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा आपको। अच्छा, जी सर, अभी दिखवाना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो कल सिस्टम गिर गया था ना, उसकी कुछ दिक्कत आ गई कैमरे में, तो कल जाऊंगा दिखाऊंगा सर। रिपेयर कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, ओके, फाइन। हाँ जी, आप क्या कह रही थी?
मैं कह रही थी कि जैसे कुछ चीजें हैं नई हैं जो समझने में मुझे इशू आ रहा है, तो जब मैंने बात की थी मैम से, तो उन्होंने कहा था कि सर एक सेशन ले लेंगे आपका 1 to 1। ओके, सो मतलब उन्होंने कब के लिए कहा है? सर आप अगर कल फ्री है तो हम कल ही ले लेते हैं, ताकि मेरा जो है ये क्लासेस मिस ना हो, क्योंकि अभी जो क्लास हो रही है वो तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि पिछली जो 2 क्लासेस हैं वो तो मैं नहीं ले पाई इस इशू की वजह से। आज की क्लास पे मिस ही है, समझिए आप। ओके, टेल मी योर फुल नेम। सारिया। सॉरी। सारिया। सारिया, ओके। ओके, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हम्म। ओके, सो दिस इज यू। जो अच्छा, तो आपके ही मैसेज आ रहे थे मुझे। um, यस। सर। ओके। हम्म। सर जैसे देखना है, मैंने बनाई थी ना अपनी वाली वेबसाइट, जो हेडर वगैरह। तो सर जैसे ऊपर आ रहा है ना, विनय कुमार ऑफिशियल हो जाए। क्या आ रहा है ऊपर? सर जैसे ऊपर आ रहा है ना, जैसे एक आप हेडिंग ऊपर आ रही है ना, कौन? विनय कुमार विनय ऑफिशियल वगैरह। कुमार, विनय कुमार का स्क्रीन का कौन सा स्क्रीन है? सर डेल। डल, अच्छा। जी। ओके, सो ऐसा आ रहा है, तो ऐसे केस में पता है क्या करना होता है? आपको ये जो जी दिख सर। रहा है सर प्लस जैसे आइकन, ऊपर नीचे। मेरी बात सुन लो। मुझे एक काम करो, जी। मुझे एक्सेस दो। मैंने रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल किया है। मुझे एक्सेस दो। एक सो लुक, यहाँ पे लिसन, यहाँ पे एक ऑप्शन है। क्या हो गया? क्रोम ब्राउजर जैसे करो। मुझे कंट्रोल दिया है या नहीं? सर कैसे देना है कंट्रोल वगैरह, मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको बस अप्रूव कर दो आप। अप्रूव्ड कर दूँ? हाँ। जी सर, हो ओके, गए। अब यहाँ पे लिसन, ये जो पेज सेटिंग्स है, जी सर। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड टाइटल। टाइटल हाइड कर लो। जी सर। अरे आपने तो पेज में बनाया है, आप लोगों को कितनी बार बोला है मैंने कि हेडर फुटर में बनाओ, हेडर फुटर में बनाओ। हेडर में जाके यहाँ पर आपको करना था ऐड न्यू। आप कहीं जी और सर। ही चले गए हो। हेडर फुटर में जाओ, यहाँ ऐड न्यू जी करो, सर। और यहाँ पर नेम दो हेडर, और देन ये सब सेलेक्ट करके फिर पब्लिश करके फिर एडिट विद एलिमेंट और करो। करो ये चीज़ आप। ओके। ठीक है। सर आपने नहीं कलर तो कॉपी कहाँ से किया था? कलर कॉपी करने के लिए मैंने एक एक्सटेंशन यूज़ किया है, जिसका नाम है कलर पिकर। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकती हैं, कलर पिकर एक्सटेंशन, जिसका नाम है कलर जिला। सर जैसे इसका हेडिंग वगैरह क्या देना है इसका, हेडर लिखिए टाइटल ना वगैरह? सिर्फ। हेडर लिखिए। हेडर 1। ठीक। हेडर लिखिए। जी सर। ओके, होल्ड ऑन।
हेलो, या सारिया। ये सर। सो पहली चीज़ तो ये कि आप जितने भी मैंने अभी तक सेशंस लिए हैं, इंक्लूडिंग डोमेन एंड होस्टिंग एंड वर्डप्रेस पार्ट 1, आई गेस ये कौन सा पार्ट है आपका, 2 मे बी। सर सो 4 है। सॉरी, हाँ 4 है, 4 है। सो जितने भी मैंने अभी तक सेशंस लिए हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग एक बार आप गो थ्रू कर लो, एंड देन उसमें कोई डाउट आता है तो आप एक बार नोट कर लेना, एंड देन सर फिर ये जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का अलग से ऐप डाउनलोड करके उसमें ईमेल कौन सा डालना है वहां पे? नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा ना, आप ईमेल डालोगे भी तो उसके लिए डोमेन चाहिए ना, मेन। सर वो तो मैंने बाय कर लिया है, डोमेन एंड हो गया होस्टिंग है। आपने बाय कर लिया है। अब आपको बिल्कुल। अपने डोमेन के ऊपर क्या करना है, अपने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, राइट। हाँ सर, वो कैसे करना है? वहां इशू वो आ रहा है। वो करने के लिए आपको सी पैनल से लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि सी आपके, पैनल से लॉगिन? हाँ जी, जो कि आपके होस्टिंग के अंदर होता है। समझ रहे हो, मतलब हेलो हम्म। अगर आपको सर, मेरी, हम्म, ये जैसे ये क्या कहते हैं, मेन्यूज होते हैं, मेन्यूज के लिए हम हेडर से भी ले सकते हैं मेन्यूज का एक्सेस, और एपीरियंस में जाके नीचे जो ऑप्शन आते हैं वहां से भी मेन्यूज ले सकते हैं, और कस्टमाइज पे क्लिक करके वहां से भी मेन्यूज आ जाते हैं। जी। सारा जो तरीका है, मतलब वो सही, मतलब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं मेन्यूज को, और हाँ कहीं जी, से भी ला उसको सकते हैं। कस्टमाइज में जाके बना सकते हो। एलिमेंटोर में नहीं बनेगा, कस्टमाइज में अच्छा, जाके। अभी कभी सर जैसे कुछ मेन्यूज होते हैं उनके आगे एलिमेंटर लिखा आता है, एलिमेंटर, तो इसका मतलब है कि जो मेन्यूज वो हमने लिखे हैं वो वो एलिमेंटर पेज से एडिटेबल वो है। पेज है एलिमेंटोर से डिजाइन किया हुआ है, इसलिए एलिमेंटोर लिखा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये ओशन WP तक तो आ, वहां तक पहुंच रहा है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है। ओशन WP तक, ओके। हम्म। आप मतलब ओशन WP तक पहुंचे कैसे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मतलब आप फोन में ये सब कर रहे हो? ये सर। यार फोन में चलो, एक बार मेरे को स्क्रीन दिखाना था। स्क्रीन सर यहाँ से कैसे दिखाऊं मैं? मैंने शेयर करो, अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था ना। हेलो। हाँ रोहन बोलो। ये सर मेरे पास डोमेन में है और वर्डप्रेस भी मैंने डाउनलोड कर रखा है, लेकिन सर वो जो एडिटिंग पैनल मेरे को शो नहीं कर रहा है, कहाँ पे वो शो स्क्रीन करेगा? शेयर करिए, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं देखता हूँ। यस सर, अभी तुरंत कर रहा हूँ स्क्रीन पर। करो करो। सर ओपन मैंने दूसरे फोन में किया है, बट मीटिंग में इस फोन में ले रही हूँ। ओके, हम्म। ठीक है, तो मतलब तो आपने 2 फोन से ज्वाइन किया है इस मीटिंग? नो नो, जिस फोन से ज्वाइन किया है उस पे मैंने जो है डोमेन और वहां से बाय नहीं किया है, बट हाँ सर दूसरे फोन से किया है मैंने। इट्स ओके, लॉगिन तो आप किसी भी डिवाइस में कर सकते हो। सर, हम्म। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बोलिए। ब्लॉग वेबसाइट और बिजनेस वेबसाइट अलग है क्या, कि एक है? देखो ये कॉम्बिनेशन। चॉइस है आपकी, फॉर एग्जांपल ये डिग्बीऑन आपने बाय किया, हाँ। अब इसको आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ या एक सर्विस बेस्ड बिजनेस वेबसाइट बनाओ, ये आपका कॉल है। आप चाहो तो इस पर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग लिस्ट लिख के पोस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ कॉमन पेजेस बना के उसमें अपनी सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो, लाइक मैं इस चीज़ में डील करता हूँ एंड इस चीज़ में डील करता हूँ, तो ये आपकी चॉइस है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग 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 बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस कि आप कैसी वेबसाइट बनाते हो, ई कॉमर्स प्रोडक्ट वाली वेबसाइट बना रहे हो या सर्विस बेस्ड मार्केटिंग फंडास की तरह, या एक हाँ। ब्लॉगर ब्लॉगर की तरह जहाँ पे सिर्फ जैसे लोग आते हैं पढ़ने, ब्लॉग्स, दैट्स ऑल। हेलो सर। इसका में सब कुछ होता है कि गाइस यस वन बाय वन मुझे आप लोग अपने डाउट्स बताओ, क्योंकि फिर ऐसे हेलो। एको हो रहा है। सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया सर।
कौन सा स्क्रीन है आपका? रोहन, रोशन, अच्छा। ये सर अच्छा दिख ठीक। रहा है। हाँ, एक मेरा और काम करो, मुझे पहले तो कंट्रोल भी दो। ये सर हाँ, तो आपका डाउट क्या है रोहन, रोशन? मेरा डाउट ये सर, आपका जो दिख रहा था मतलब जो कंटेनर वगैरह होता है, जो पैनल दिखता था वो मेरे को दिख नहीं रहा। तो अच्छा है ना, वो तो दिखाना भी नहीं था। एडिटिंग कर। कंटेनर मोड तो हमें हाइड ही करना था, तो वो तो सही है। हमें तो सेक्शन कॉलम कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखना है। हाँ ये सर, हाँ सेक्शन कलम, ये सर वो ऑप्शन मेरे को शो नहीं हो रहा है सर। अच्छा, आपका कंटेनर मोड वाला ऑप्शन शो हो रहा है ना? डू ये वन सर थिंग, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल करो, आ, हल्का सा टॉप में स्क्रॉल करो। लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अपीयरेंस, उसके ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेम्पलेट्स, एंड उसके ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एलिमेंटोर। ये अब सर एलिमेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है होम एंड सेकंड ऑप्शन है सेटिंग्स। इसमें आप ये सेटिंग्स सर पे क्लिक करो। सेटिंग्स, सेटिंग्स सेकंड ऑप्शन। ये सर लिख किया। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, जनरल, इंटीग्रेशन, एडवांस, परफॉर्मेंस, फीचर्स। ये सर हाँ। फीचर्स टैब पे क्लिक करो। फीचर्स टैब, फीचर्स टैब। ये सर फीचर्स एंड देन एक्टिवेट फीचर्स ऑल। टैब पे क्लिक करने के बाद फीचर्स टैब पे क्लिक करने के बाद अब आप स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कंटेनर मोड। आपने फीचर्स टैब पे क्लिक किया है ना, श्योर हो ना? नीचे आना जरा, स्टेबल फीचर्स। देखिए ना सर, हाँ हाँ, फीचर्स नीचे दिख रहा आओ, है, हाँ ये। नीचे जाते जाओ, एंड में जाओ, एंड में जाओ जाओ, ये रहा कंटेनर। हल्का एक स्टेप ऊपर, हल्का एक स्टेप ऊपर करिए आप। हाँ ये सर एक्टिवेट कंटेनर या कंटेनर, कंटेनर को एक्टिव है ना, इसको इनएक्टिव करो। इनएक्टिव, ओके या सर। इनएक्टिव, डीएक्टिवेट करो, ये सर एंड स्क्रॉल डाउन करो, ये एंड सर। सेव चेंजेस कर देना, अब हो जाएगा। अब आप बना लो। और सेव चेंजेस सर कहाँ पे देखिएगा? सेव चेंजेस ब्लू बटन दिख रहा है ना, एंड करने नीचे स्क्रॉल करो, देखो क्या ये लिख सर रहा सेव चेंजेस। है। ठीक है, कर लो। हाँ, नेक्स्ट कौन है? ये सर सर हम्म। सर मैं जो बोल रहा था कि वो जो डिविजन जो नाम है सर, वहाँ पे हम माने ब्लॉग भी माने बनाना चाहते हैं, और मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग जो काम सीख रहा है, माने ये जो ये सीख रहा है तो आप एजेंसी सब का कर सकते हो, सब कर सकते हो। माने एक वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं कि दूसरे दूसरा नहीं नहीं, मतलब। हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर्विसेज के साथ हम ब्लॉग भी तो लिस्ट कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट पेज पे। अभी आप अभी हेडर बनाने पे फोकस करो, सब समझ आ जाएगा टाइम के साथ। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। हाँ सर, मैंने क्या है ना, वो जो HTTPS जो ये है ना, माने लिखा हुआ रहता है कि माने ये क्या पहले HTTP ऐसा जो लिखा होता है ना, मेरा क्यों नहीं, और ओनली HTTPS क्यों लिखा है और WWW तो क्यों लिखा आपने है? इंस्टॉलेशन के टाइम पे राइट प्रोटोकॉल चूज नहीं किया होगा। आपने इंस्टॉलेशन के टाइप में ये किया होगा कि आपने सिर्फ एस तक वाला चूज किया होगा, ट्रिपल डब्ल्यू वाला चूज नहीं किया होगा, इसलिए आ रहा है। मैंने कोई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं, किया। उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं इतना। एस आ रहा है ना, एस इज वेरी मैंडेटरी, एस इज मैंडेटरी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ यस, नेक्स्ट कौन है? सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि ये जो मैंने ना माइल वेब से लिया था मैंने, लेकिन प्रीमियम वाला लिया था, और ओके। जो मेरा डोमेन है वो भी डॉट कॉम से है। ठीक है, तो सर उसमें जो फीचर्स लिखे आ रहे थे उसमें 25 वेबसाइट का लिखा आ रहा था, तो पॉसिबल है कि उसमें बन सकती हैं? क्या 25 वेबसाइट्स? हाँ।
हाँ, क्यों नहीं बन सकती? उसमें लिमिट मतलब ऑप्शंस है कि आप 25 वेबसाइट चला सकते हो, लेकिन वो 25 डोमेन खरीदने भी तो पड़ेंगे आपको। ओके, बस वही मतलब डोमेन अलग खरीदने पड़ेंगे, वेबसाइट हाँ, क्रिएट। वो सारे उसी से लिस्ट हो जाएंगे, है ना? ओके। ओके, एक बार चेक हाँ। कर लीजिएगा। आपने मुझे शेयर किया है कुछ ऑन व्हाट्सएप? मतलब मुझे क्या चेक करूं? मैं समझा नहीं, मतलब आपने स्क्रीन शेयर करी है कि कुछ? अच्छा, ठीक है। ओके, फाइन। ठीक फिर है, इसके सो आगे बताइए। हम्म ओके, फाइन। सो यहाँ पे आपको टॉप में एक ब्लू टेक्स्ट दिख रहा है, वर्डप्रेस लॉगिन, राइट हैंड साइड कॉर्नर में। वर्डप्रेस एडमिन है सर। हाँ, वही वर्डप्रेस एडमिन, उसको हिट करो। सो दिस इज योर ओके। डैशबोर्ड, ओके। हम्म। एंड जो ये हैमबर्गर आइकन दिख रहा है ना, हाउस के साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में आइकन है, दिस इज योर हैमबर्गर आइकन। एंड वो हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करो। हाउस जो है ना, हाउस आइकन टॉप में, उसके लेफ्ट हैंड राइट साइड ना, साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, वो तो प्लस है। लेफ्ट ओके। साइड, लेफ्ट साइड वाला जो आइकन है ना, थ्री थ्री लाइंस, बार्स में। थ्री थ्री लाइंस वाला जो आइकन है, वो हमारा हैमबर्गर बोलते हैं उसे हम। ठीक है, सो ओके। हैमबर्गर आइकन में लुक, अभी आपको कहाँ पर आना है? अपीयरेंस ऑप्शन पे। अपीयरेंस ऑप्शन को हिट करोगे तो आपके पास थीम्स आएगा, डिजाइन आएगा, कस्टमाइज आएगा, ओके। सो थीम्स पे क्लिक करो जरा पहले। थीम्स में थोड़ा स्क्रॉल करके देखना कौन सी थीम एक्टिव है। ओशन डब्ल्यू भी एक्टिव है, फाइन, परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे कुछ। सो अगेन स्क्रॉल अप करो, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। अच्छा, शारिया, शारिया नाम है ना आपका? जी सर। हाँ, सो एक काम करोगे आप, थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे, तुम टॉप पे आ जाओ, टॉप पे आ जाओ, टॉप पे। हम्म थ्री डॉट्स दिख रहा है आपको कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स, यस। उसको हिट करो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है लास्ट में, डेस्कटॉप साइट, उसको ऑन करो। ओके। अब थोड़ा सा डेस्कटॉप लुक आ गया, हल्का ही आ पाया वैसे तो, बट ठीक है, इतना आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपको सारे टेक्स्ट प्रॉपरली दिख तो रहे हैं ना? जी सर, दिखाई दे रहे हैं। परफेक्ट। तो अब यहाँ पर आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, प्लगइन्स, प्लगइन्स, हाँ, उसमें आपके पास एक ऑप्शन आता होगा, ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन ऑप्शन को हिट करो आप। एंड यहाँ पर सर्च प्लगइन में आप सर्च करो, एडिट, सॉरी एडिट नहीं, सॉरी, एलिमेंटोर, एलिमेंटोर, सर स्पेलिंग। ELEMENTOR। एलिमेंटर, ओके। परफेक्ट। एंड एलिमेंटोर सर्च करने के बाद, अब मैं जैसा बताऊं वैसा करना। पहले तो ये ऑक्टोपस वाला जो नोटिफिकेशन है, उसमें कॉर्नर में आप देखोगे तो आपको एक क्रॉस ऑप्शन मिलता है, उसको हिट करो। हाँ, परफेक्ट। अब प्रॉपर चीज़ें दिख रही हैं। सो एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर प्लगइन को आप इंस्टॉल नाउ को हिट करो। एंड सेकेंड जो है एसेंशियल एडॉन्स, उसको भी इंस्टॉल नाउ को हिट करो। थर्ड इज रॉयल एडॉन्स, उसको भी इंस्टॉल नाउ को हिट करो। फोर्थ इज प्रीमियम एडॉन्स, उसको भी हिट करो, इंस्टॉल नाउ। एंड देन उसके बाद हमारा UAE अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी हिट करो। अल्टीमेट एलिमेंट फॉर वही है सर, पिंक। नो नो, थोड़ा स्क्रॉल अप करो, वही था, उसके जस्ट बाद वाला ही है। एलिमेंट किट, एलिमेंट और ना ना एड ना ऑन। ना। नहीं, वो तो करना ही है, बट उससे पहले ये वाला भी करना है, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर। एंड ओके। देन एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर एडॉन्स एंड टेम्पलेट्स, मतलब नेक्स्ट। उसके बाद है स्टिकी हेडर इफेक्ट्स फॉर एलिमेंटर। सो टोटल कितने किए आपने? 7, आई गेस, 7। यस।
हाँ, सो 7 इनको करना है। एंड होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करो। एंड नाउ अभी जो है हम्म। यहाँ पे जो प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिख रहा है, यस। उसको हिट करिए। अच्छा, एआई साइट ऑनबोर्डिंग ऑप्शन जो पहला प्लगइन आ रहा है ना, उसको डीएक्टिवेट करो आप पहले तो। एंड इसके जस्ट नीचे और भी 2-3 प्लगइन्स हैं जो पहले से इसमें इंस्टॉल्ड है, उनको भी डीएक्टिवेट करो। सर एंड पे है एक, उसको भी कर देना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब डन। अब आप काम करिए, जो भी मैंने डीएक्टिवेट करवाया है, चाहे वो फर्स्ट हो या लास्ट हो, मिडिल में कहीं पे थे, एक दो थे, उन सबको डिलीट भी कर दो। सर मुझे याद तो नहीं है कौन सा ओके, किया है। मैं बताता हूँ। पहला है एआई साइट ऑनबोर्डिंग, उसको डिलीट करो आप। ओके। देन एंटी स्पैम स्पैम प्रोडक्शन कोई है, उसको भी डिलीट करो। पहला एंटी नंबर, फर्स्ट स्पैम। फर्स्ट नंबर पे ही है, फर्स्ट नंबर पे ही ओके। है। फिर हम्म। इसके बाद फोर्थ नंबर पे हेलो डॉली करके कोई प्लगइन है, उसको डिलीट करिए। ओके। हेलो डॉली के जस्ट नीचे लाइट स्पीड कैशे है, उसको भी डिलीट करिए। उसके जस्ट नीचे हम्म। माइल्स वेब टूल है, उसको भी डिलीट करिए। एंड देन लास्ट, WP CLI लॉगिन कमांड सर्वर, हाँ। सो परफेक्ट। अभी अब मैं इसको ना बल्क में एक्टिवेट करवाऊंगा, सो दैट सारे प्लगइन एक साथ एक्टिवेट हो जाए। सो बल्क में एक्टिवेट करने के लिए मेक श्योर सबसे पहले आप जो बल्क ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, एक्शंस, उसको स्विच करो आप एक्टिवेट पे। ये सभी को एक्टिवेट करना है। जी, बट बल्क में करना है। एक सेकेंड, वेट वेट, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। बैक करो, बैक, हाँ, एक स्टेप बैक करो, एक स्टेप बैक कर दो बस। होल्ड ऑन, ये डिसमिस करिए नोटिफिकेशन को। टिक कर दूं सबको सर। हाँ, सबको चेक करो। और बल्क चेक करने के लिए जो प्लग इन वर्ड दिख रहा है आपको, उसके साइड में एक चेक बॉक्स है, उसको टिक करोगे तो सारे चेक हो जाएंगे एक साथ। ओके। हम्म। अब जस्ट उसके ऊपर एक ऑप्शन है बल्क एक्शन, जिसमें ड्रॉप डाउन का आइकन है, उसको हिट करो। हम्म। इसमें आप एक्टिवेट सेलेक्ट करो, अनहिट करो अप्लाई। अब एक स्टेप वापस से बैक कर दो, ठीक है। परफेक्ट। एंड नाउ अब आपको यूएई ऑप्शन दिख रहा है, यूएई, जस्ट अपीयरेंस के एंड ऊपर, उसको। एंड पे यस। हाँ, मतलब आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में जो डैशबोर्ड लिस्ट है ना, उसमें आपको यूएई दिख रहा होगा। यस सर, अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, यूए। यस। हाँ, बट वो प्लगइन वाला नहीं। फिर कौन उस सा है? ऑप्शन का जो अपीयरेंस टेक्स्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक एरिया जो है, ब्लैक एरिया, ब्लैक बैकग्राउंड ओके। एरिया, उसमें यूएई। सर यहाँ पे तो यूए नहीं दिखाई दे रहा है। यस यस। अपीयरेंस के ओके। जस्ट ऊपर, हाँ, उस पर होवर करोगे तो आपको ऑप्शन मिलता है हेडर एंड फुटर, उसको हिट करो। हम्म। एंड देन उसके बाद आप हिट करो ऐड न्यू। सो यहाँ पर आप एक नेम दीजिए, HEADER, हेडर 1, हेडर 1। एंड टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट करो आप। टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट ऑप्शन में हेडर आ रहा होगा, हेडर सेलेक्ट करो, बिकॉज आप यहाँ पे क्या बनाने आए हो या क्या डिज़ाइन करने आए हो, हेडर। सो हेडर हम सेलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले ऑन जो है ना,
सेलेक्ट में इंटायर वेबसाइट सेलेक्ट कर लो। डिस्प्ले ऑन इंटायर इंटायर वेबसाइट ओके। यूजर रोल आप सेलेक्ट कर लो ऑल ऑल या एंड देन हिट कर दो पब्लिश। पब्लिश करने के बाद पब्लिश किया। सर पब्लिश का ब्लू राइट। हाँ ब्लू ब्लू बटन। सो ओके। पब्लिश किया आपने एंड नाउ हिट करो एडिट विद एलिमेंटोर बटन को। ओके नेक्स्ट टाइम से तो ना ये make कहाँ पे है? ये जस्ट मिडिल में है आपकी स्क्रीन के। बड़ा सा बटन है जिसमें लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटोर। ओके लुक अभी सबसे पहले तो मुझे एक चीज याद आई कि मैंने आपका ना एलिमेंटोर का कंटेनर मोड डीएक्टिवेट नहीं करवाया है। सो हमें वो भी करना होगा तो आप एक स्टेप बैक करिए अगेन डैशबोर्ड में आइए। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एलिमेंटोर ऑप्शन दिख रहा है जस्ट डैशबोर्ड टेक्स्ट के नीचे हाँ। ब्लैक बार में उस पर होवर करिए एंड देन हिट करिए एडिट। सॉरी एडिट नहीं एडिटर एडिटर एडिटर। एडिटर में आपको मिलता है सेटिंग्स उसको हिट करिए। सेटिंग ऑप्शन क्विक स्टार्ट के जस्ट नीचे। हाँ अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको टैब्स दिखेंगे जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले रोशन का बताया था। जनरल इंटीग्रेशन एडवांस परफॉर्मेंस फीचर्स तो आपको हिट क्या करना है याद है आपको? नो सर। भूल गए ओके। फीचर्स फीचर्स। या आपको सर ये फीचर्स टैब नहीं सर मिल। ये है कहाँ पे? दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है। आप अपने स्क्रीन के एकदम मिडल में देखो जनरल टैब होगा एक इंटीग्रेशन होगा एडवांस होगा परफॉर्मेंस होगा देन फीचर्स होगा। नहीं मिला? अच्छा मुझे एक काम आप करो। मिल गया सर यस। हाँ तो फीचर्स टैब पे क्लिक करो। अब इसमें हल्का स्क्रॉल करते जाओ। हम्म। अब इसमें एक फीचर होगा जिसमें लिखा होगा कंटेनर कंटेनर वेट वेट कंटेनर कोई गलत ऑप्शन डीएक्टिवेट नहीं करना है। कंटेनर कंटेनर के सामने लिखा हुआ है डिफॉल्ट। स्टेबल फीचर्स में हमारे पास थर्ड पॉइंट देखो कंटेनर। ये यस ग्रीन सर। डॉट्स दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे। उसमें जो जी सर थर्ड वाली ग्रीन डॉट है ना कंटेनर उसको देखो जरा। हाँ। हाँ उसके सर। सामने एक ऑप्शन है डिफॉल्ट। इसको इन एक्टिव और सेव चेंजेस करिए। ऋषभ आपने बना लिया? डीएक्टिवेट। हाँ डीएक्टिवेट करो। ओके। गुड। एंड नाउ अभी यूएई पे वापस से आओ। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करो एंड देन जरा होवर करो हेडर वाले पार्ट पे सो दैट आपको एक बटन दिखे एडिट विद एलिमेंटोर का। हेडर एलिमेंटोर जो लिखा है ना उसके जस्ट नीचे लिखा आता है। थोड़ा उस एरिया पे टच करना ना एक बार। हेडर एंड फुटर ना? नो 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 वो तो ठीक जगह हो आप। बट आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है शॉर्ट कोड हेडर वन हाइफन एलिमेंटोर। सामने देखो सामने शॉर्ट कोड डिस्प्ले यस। रूल ये सब दिख रहा है ना। उसी में टाइटल भी दिख रहा है टाइटल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है हेडर वन हाइफन एलिमेंटोर। हम्म। सो जो हेडर वन हाइफन एलिमेंटोर लिखा है ना उसके नीचे एक वाइट स्पेस है उस वाइट स्पेस पे टच करना जरा। ना 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 नहीं नहीं ऐसे नहीं था। वो जो स्पेस हाँ ये यही ट्रैश कर दिया। ट्रैश नहीं करना था मेरी बात सुनो। ओके। यूएई वापस हिट करो हेडर फुटर।
लिसन, अभी बहुत छोटे से टेक्स्ट दिख रहे हैं। ऑल जिसमें ब्रैकेट में लिखा है 0, एंड एक ऑप्शन है ट्रैश जिसमें ब्रैकेट में लिखा है 1। हाँ। हाँ, उसको हिट करो एंड इसको आपको रीस्टोर करना होगा। तो जहाँ पे आपने गलती से क्लिक करके वो किया था ना, हम्म। ट्रैश, वहां पे टच एकदम से मत करना, थोड़ा सा ड्रैग करके अपना टच ले जाना, सो दैट सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएं एंड फिर हम डिसाइड कर पाएंगे हमें कौन सा ऑप्शन को हिट करना है। इसमें एक ऑप्शन आता है रीस्टोर, देखो। नहीं नहीं, देखो रीस्टोर आ गया, रीस्टोर रीस्टोर। यस। हाँ, उसको हिट करो एंड अब अगेन ऑल पे क्लिक करो जिसमें ब्रैकेट में लिखा 1। ओके। परफेक्ट। अब अगेन उसी एरिया पे क्लिक करोगे तो एक एडिट विद एलिमेंट और ऑप्शन आएगा। सेम सर, ड्रैग करके ही। हाँ हाँ, ड्रैग करके करो, ज्यादा बेटर रहेगा। एडिट विद एलिमेंट और आ गया, यस। उसको हिट करूँगा। परफेक्ट। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट और इंटरफेस ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर आप सेम हेडअप बना सकते हो। प्लस पे क्लिक करो, एक ऑरेंज स्टार दिख रहा है, ऑरेंज स्टार, यस। एंड देन उसके जस्ट राइट हैंड साइड में प्लस ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो, जैसे कि 3 कॉलम वाला स्ट्रक्चर, 3 कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड सेक्शन। अब इसमें देखो, अब आपके साथ एक चैलेंज ये है कि ये सारे 1 बाय 1 एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे आ रहे हैं। रीजन क्या है कि आप फोन में कर रही हैं ये चीज। तो यहाँ पर आपको ना डेस्कटॉप चाहिए होगा, अदरवाइज आप डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल सर अभी इसको कर लेते हैं, डेस्कटॉप का अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, डेस्कटॉप लैपटॉप का कोई भी अरेंजमेंट हो जाए तो वो कर लो। बाकी आप जब तक वो नहीं होता है तब तक आप अपने टैब में करो तो बेटर रहेगा। हम्म। हम्म। ऑल राइट। ठीक है। वेल, मुझे बाकी लोगों का देखना है सबने क्या क्या किया है। कामिल हसन, आपकी सर स्क्रीन इसमें पर आगे कुछ कैसे कंप्लीट होगा ये जो प्लस 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 है? मतलब इसको क्या मतलब, प्लस 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 का क्या मतलब कह रहे हो, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से आप बोलोगे? इस पे बताए ना कि इशू है, जैसे आ रहा है हॉरिजेंटल। हाँ, आई मीन तो मतलब जैसे कॉलम्स जो आने चाहिए थे हॉरिजॉन्टल आने चाहिए थे, मतलब हॉरिजॉन्टली तीनों कॉलम अलाइंड होने चाहिए थे। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो कॉलम्स है वो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे आ रहे हैं। ये ठीक है। तो तो सर इशू क्या है इसमें, इशू मतलब है ना, समझे। आपका साइज ही नहीं है डेस्कटॉप वाला, इसलिए वो क्या हो रहा है, एक के नीचे एक के नीचे एक आ चुका है, जो कि साइड बाय साइड आना चाहिए था। अब वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप एक फोन स्क्रीन पे चला रहे हो ये चीज, तो वो चीज ओके। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, उस चीज को वो सर अचीव। टैब पे हो जाएगा ये क्या? हाँ जी। टैब पे हो जाएगा क्या? हाँ, ट्रैप टैप पे हम ट्राई कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो। बाकी ओके। एक टाइम पे तो देखो आपको जरूरत पड़ेगी, मैं बोल देता हूँ लैपटॉप वगैरह की। ठीक है ठीक है, सर, कोई वो नहीं, आप अरेंज एक कर। बार, हाँ बाकी आप एक बार क्या कहते हैं, टैब पे ट्राई कर लो। हाँ सर, क्योंकि कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो तो हम्म। एक एक हफ्ता तो लग जाएगा, उसके बाद ही टैब अरेंज कर पाऊंगी, बट मैं इस टाइमलाइन में क्लास मिस नहीं कर सकती ना, इसलिए हाँ मैं बिल्कुल। सोच रही हूँ अगर फोन पे हो जाए तो बेटर है सेवन ठीक है, डेज के अभी लिए। तो आप टैब तो कैरी कर रखा हुआ है ना आपने? जी हाँ, वो कैरी हाँ, कर तो रखा है। टैब पे आप कर लोगे, हम्म। डोंट वरी, टैब पे। हम्म। ठीक है। ओके। परफेक्ट। हाँ जी, तो मैं बाकी लोगों का देखता हूँ तब तक। कामल हसन, आपने तो स्क्रीन पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आपकी स्क्रीन पे बस आपकी स्क्रीन शेयर पड़ी है, एंड डेल स्क्रीन जिसकी शेयर कर रखी है, डेल का देखते हैं क्या अपडेट है। आपको मैंने बोला था हेडर बनाने को, लेकिन एमएफ के जैसा आप लोगों ने अपनी मर्जी से ही बना रखा है। बाकी लोग सब स्क्रीन शेयर करो जरा, मुझे ये सेम हेडर चाहिए और मुझे ये ग्रुप में चाहिए सबका स्क्रीनशॉट, मैं पहले ही बोल देता हूँ, और वो भी आज रात 12 बजे से पहले।
मुझे सभी लोग मार्केटिंग फंडास का हेडर जो मैंने आज बनाया सेम वैसे ही बना के मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे। ओके, ये सबके लिए इंस्ट्रक्शंस है। सर ये ठीक नहीं है क्या, नहीं, दैट स्क्रीन? कहाँ ठीक तो है? इसको ये कैसे तो ठीक करूंगा? मार्केटिंग फंडास जितना जैसा लग ही नहीं रहा। पहले तो कॉलम अलाइन करो जी प्रॉपर। और आपने जो अपना एडिटिंग एरिया जी इतना ज़्यादा ब्रॉड कर रखा है विड्थ में, उसको कम करिए प्लीज़। या मुझे आप कंट्रोल दीजिए, मैं देखता हूँ उसको। ठीक। मुझे कंट्रोल दे रखा है आपने वैसे। सर मैं आपको देता हूँ, वैसे दिया था सर। ये अरे अरे छोड़ दो, मेरे को करने दो। हाँ, अब ठीक है ना? इसको ठीक करो, मार्केटिंग फंडा जैसा बनाओ। ठीक है। सर आप करोगे मड़ा नहीं थोड़ा नहीं, सा? मैंने कर दिया, मेरे को तो साइड करना था बस उसको। करोगे तो आप ही। जी ठीक है, करवाऊंगा तो आप ही से। एक बार फिर से वीडियो देख लो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आप देख ही लोगे वापस से। फिर से बनाओ, प्रॉपर चीज़ों को ठीक। अलाइन करो। ठीक है। सो गाइज, वैसे मैं कह रहा हूँ आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं, एंड मेक श्योर कि आप लोग ये बना लो। और एक होमवर्क भी आपको ऐड ऑन करके दे देता हूँ। ये जो वेबसाइट दिख रही है ना आपको, नहीं ये वाली तो नहीं। टाटा क्लिक, हाँ ये थोड़ा सा टफ होगा आप लोग के लिए। सो ये टाटा क्लिक वाला हेडर बना के लाना। मैं आप लोग का कब आएगा नेक्स्ट सेशन, कब होगा आपका? ट्यूसडे ना? हाँ। सो ट्यूसडे मैं आपका ये मतलब देखूंगा किसने किसने टाटा क्लिक जैसा हेडर बना दिया। ओके, फाइन। तो ये बना लेना आप ओके लोग। ओके सर, टाटा क्लिक जैसा हेडर ना? हाँ जी, ठीक है। पहले मेरे को आप अभी 2 घंटे में तो पहले ये मार्केटिंग फंडास का हेडर भेजो ग्रुप में सब बना के, और प्रॉपर परफेक्शन वाला। परफेक्शन नहीं दिखा तो मत भेजना, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मैं ठीक है रिएक्ट सर। नहीं करूंगा, देख के छोड़ दूंगा अदरवाइज। ठीक है सर। मुझे सेम ऐसा चाहिए जैसा मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम मतलब सेम। ठीक है, एक भी सर चीज वहां से नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ भी? क्या चीज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं? जैसे सर उसका वो है ना, लोगो वगैरह जो कुछ भी है। हाँ मतलब वो अपना मतलब देखो, मेरे को मार्केटिंग फंडास का चाहिए अभी, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। देखो मैं थोड़ा सा ना आप लोग को बाउंड करके रखूंगा पहले तो, क्योंकि मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें जी सिखानी है। तो मेरे हिसाब से चल लो कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद मैं खुद आपको ग्रीन सिग्नल दे दूंगा कि हाँ अब आप अपने बिजनेस के लिए ऐसा ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप लोग अपने लेवल पे सोचोगे, फिर जो मेरे को अपने लेवल पे सिखाना है, हर चीज़ ट्राई करवानी है, वो चीज़ हो नहीं पाएगी। आप अपने लेवल के हिसाब से चीज़ों को करोगे तो फिर मुझे तो हर चीज़ सिखानी है ना। तो मेरे को भी फॉलो कर लो थोड़े टाइम तक। मैं खुद आपको बोलूँगा कि हाँ अब आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है। अब जब इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, देन मैं आपको बोलूँगा कि हाँ अब आप अपना खुद से वेबसाइट डिज़ाइन करने का सोच सकते हो। बट अभी के लिए फ़िलहाल जैसा मैं बोल रहा हूँ मुझे वैसा ही चाहिए। ठीक है। जी सर। हाँ परफेक्ट। सो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतना ही इनफ रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।